हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही दीजिए। जो भी पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता है तो शायद किसी और के लिए हो, तो आप उसे जाने दीजिए। आपके जीवन के जिस एस्पेक्ट को रेजोनेट करता है अकॉर्डिंगली देखिए आप। और टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब रेजोनेट करता है, जो भी रीडिंग जब रेजोनेट करता है आपको, तब वो आपके लिए है। ज़रूरी नहीं कि जो अपलोडेड है, फ्रेशली अपलोडेड है, तभी वो आपको रेजोनेट होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पुराने वीडियोस भी रेजोनेट हो सकता है। आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, जो भी टाइटल आपको पसंद आएगा आप देखिए। और वो वीडियो हो सकता है आपके लिए कोई एग्जैक्टली वही मोमेंट का मैसेज हो, तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ओके, जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है, स्पेसिफिक मैस्कुलिन्स या फेमिनिन्स के लिए नहीं है। हाँ, फेमिनिन मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स के बारे में मैं बात करती हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप जेंडर स्विच कर सकते हैं। ओके, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आपने क्या बताना चाहते हैं। Thank you for your grace. Thank you for the love. Thank you for abundance. Thank you for healing. Thank you for transformation. Thank you for guidance. Thank you for clarity. Thank you for protection. Thank you for validation. Dear universe, thank you, thank you, thank you. चलिए, बहुत सारे ग्रैटिट्यूड के साथ हम देखते हैं आपका मैसेज यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, पहली चीज़ तो जब भी एक्सक्यूज मी जब भी आप अकेले बैठते हो, साइलेंट होते हो, तो एक एंग्जाइटी आपको हिट होती है। और वो एंग्जाइटी क्यों हो रही है, आप उसे नहीं फील करना चाहते हैं। एंग्जाइटी क्यों हो रही है आपको नहीं पता है, लेकिन उस एंग्जाइटी को नहीं फील करना चाहते हैं। और वो एंग्जाइटी जो आप फील करते हो बहुत डिस्कम्फर्टिंग होता है। सो उसको कंफर्ट देने की कोशिश आप करते हैं, बट इन अ रॉन्ग वे, नॉट इन अ राइट वे। बिकॉज यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विद द शेयरिंग, मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ कि आप शायद अपने मन की बात किसी को बताने की कोशिश करते हैं, या फिर शायद लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब क्राउड में मतलब डाइवर्ट करने की, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद क्राउड में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वो ये जो साइलेंस में, सॉलिट्यूड में आप अपने मन की उस गहराई में, जो अंधकार में डुबकी लगाना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि इस तरह की सब कुछ बस अच्छा अच्छा होता रहे, सब कुछ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फील होता रहे, डार्क इन ग्लूमी में फील ना करूं। लेकिन वो चीज़ को आप बहुत टाइम तक अवॉइड करते रहे हैं, लेकिन अब उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आपकी सोल जो है वो डिमांड कर रही है कि तुम्हें ये एंग्जाइटी को प्रोसेस करना होगा और समझना होगा कि ये एंग्जाइटी क्यों है, ताकि उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर सको। इस एंग्जाइटी के साथ तुम जी नहीं सकते हो। जो दुख आपका है, जो तकलीफ़ आपकी है, वो आपको रातों को सोने नहीं देती है। और आप अपने आप में ही बहुत अनकंफर्टेबल फील करते। लोगों के साथ तो आप अनकंफर्टेबल फील करते ही हो, किसी से बात नहीं करना चाहते हो, किसी से बात करने का मूड नहीं होता है, आपका मन नहीं करता है। और आप अपने आप में भी कंफर्टेबल नहीं फील करते हो। मे बी व्हेन यू लुक इन टू मिरर, यू डोंट लाइक द वे यू
सी योर सेल्फ लाइक पिटी, सेंस ऑफ पिटी, और साथ ही साथ वो फिजिकली अगर कहा जाए तो वो आंखों में डार्क सर्कल, वो आंखों में गड्ढे पड़ जाना, और चेहरा बहुत ही आपका लाइक बहुत ही डल दिखना या रफ दिखना, मे बी लुकिंग ओल्डर देन यू आर। और अपने आप के लिए एक पिटी, दया, दया का भाव, खुद के लिए एक दया का भाव आपको महसूस होता है, जो आप फील नहीं करना चाहते। आपको बहुत वीक महसूस होता है, कमज़ोर महसूस होता है, और लोगों के साथ भी बात करने में आपको झिझक महसूस होती है। सोशलाइजेशन, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते। वो रेडीनेस, अगर अगर आप नए लोगों से भी मिलने की ज़रूरत आपको पड़ रही है, लाइक क्लाइंट्स हैं, या फिर आप किसी तरह से आपका काम ऐसा हो जिसमें कि बहुत सारे लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलना पड़ रहा हो, और लोगों के साथ वो बहुत ही जोवियल एनर्जी में रहने की ज़रूरत पड़ रही हो, मे बी यू आर नॉट फीलिंग टू डू दैट, एंड यू आर फीलिंग फोर्स्ड टू डू दैट, और सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगा है आपको। मतलब क्यों है बेवजह, मैं बोलने वाली थी, बेवजह नहीं, इट्स लाइक क्या क्या मतलब रह गया है ज़िंदगी का, क्या मतलब रह गया है? जो पास्ट था उसका कोई अस्तित्व जो है वो अब ख़त्म हो, मतलब पास्ट अब इट्स नॉट वर्किंग, एंड इट्स नॉट सर्विंग यू एनी गुड, सो इट हैज़ आउटडेट, नहीं, यू हैव आउटग्रोन, एंड द पास्ट इज आउटडेटेड, मतलब पास्ट की जो आपको जिस तरह से सर्व करता है वो एक्सपायर हो चुका है। तो आपके साथ पास्ट का जो कर्मा है वो एक्सपायर हो चुका है। तो अब पास्ट में भी कोई आपको इंटरेस्ट नहीं रहा, फ्यूचर के बारे में भी आप सोचते हो, आपको शायद वो घबराहट या एंग्जाइटी शायद आपको होती है फ्यूचर को लेकर, कि इस पास्ट में, ये पास्ट जो सिचुएशन है इसमें अगर मेरी पूरी लाइफ कट जाए तो कैसा होगा, या अगर इसे छोड़ूं तो आगे जाकर मेरी लाइफ कैसी होगी, या फिर मे बी यू डोंट यू नो मोर केयर अबाउट द पास्ट, यू आर लिविंग द पास्ट, बट मे बी यू आर वेरी वेरी मच मोर कंसर्न अबाउट कि आगे जाकर भविष्य जो होगा, नथिंग रिलेटेड टू पास्ट, बट समथिंग जो भी डिफरेंट बनेगा वो क्या होगा, कैसा होगा, वो सोचकर आप एंग्शियस फील करते हो। ओके, ये जो आपकी फीलिंग है ना, क्यों होती है पता है? आप जिस पास्ट में एनर्जेटिकली वो एनर्जेटिकली वो एक्सपायर हो चुका है, और अभी भी फिजिकली अगर वहीं हो, सो काइंड ऑफ आपका जो इनर चाइल्ड है वो उसमें सेफ नहीं महसूस कर रहा है, उस पर रहना नहीं चाहता है। आपका इनर चाइल्ड कुछ बेटर एक्सपीरियंस करना चाहता है, लेकिन जो बेटर एक्सपीरियंस करना है उसके लिए आप अपने इनर चाइल्ड की बात ना सुनकर अपने आप जो एडल्ट वर्जन अपना है उसके वो लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिक के बारे में आप सोच रहे हैं। यू आर नॉट अलाउइंग योर इनर चाइल्ड टू गिव यू डायरेक्शन। देखिए, इनर चाइल्ड को जब आप डायरेक्शन के लिए बोलते हो, व्हेन योर इनर चाइल्ड इज़ वुंडेड, जैसे कि एक बच्चा अगर डरा हुआ है और बच्चे से अगर आप कोई पूछते हो कुछ ऐसा सवाल पढ़ाई के बारे में या कुछ पूछते हो, वो जवाब नहीं दे पाएगा। तो आपका जो इनर चाइल्ड है जब वो घबराया हुआ है, तो वो आपको सही तरीके से, मतलब डिसीजन आपको लेना है, ओके, डिसीजन लेना है, चॉइसेस आपको करनी है, लेकिन आपका इनर चाइल्ड का रोल क्या है पता है? आप देखेंगे कि आपने नोटिस किया होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब एक बच्चा डरा हुआ घबराया होता है, कोई नया एनवायरनमेंट है, जैसे कि वो प्ले स्कूल में जा रहा है
और वहाँ पे एकदम नया एनवायरनमेंट है, वो टीचर की शक्लें नई है, बच्चे नए शक्लें नई है, वहाँ पे सब नया नया है, एनवायरनमेंट भी नया है। तो वहाँ बच्चा पहले डरा डरा होता है। तो टीचर्स का काम ये होता है वहाँ पे कि बच्चे को कंफर्टेबल फील कराए, उसको जो भी करना है उसको करने देते हैं पहले, कि हाँ यहाँ बैठना है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ड्राइंग करना है, यहाँ पे स्क्रिपिंग करना है, यहाँ पे गुलाटी मारना है, वहाँ पे खेलना है, जो करना है करो। सो उससे ये चीज़ होता है वहाँ पे वो उनको भी साथ में टीचर और बच्चा कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ हों, तो बच्चे के साथ थोड़ा फन वे में जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगता है और उसको अपना लेता है, वो नया एनवायरनमेंट है ना, उसको अपना लेता है। तो इनर चाइल्ड के साथ आपका डिसीजन मेकिंग किस तरह से रिलेटेड है आप समझ गए होंगे। तो जो नया कुछ आप करने जा रहे हो, आप ये जो एडल्ट वर्जन है, डिसीजन आप लेंगे, चॉइसेस आप लेंगे, और आप जानते हैं कि आप जो निर्णय ले रहे हो, जो चूज़ कर रहे हो, चॉइसेस ले रहे हो, वो क्या है, क्यों है, उसका पर्पस आपको पता है। लेकिन उस नई चीज़ के साथ कंफर्टेबल होना, वो आपके इनर चाइल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जो एडल्ट पर्सन होता है ना, हम बहुत ही लॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, इसीलिए हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। अगर चीज़ें वर्कआउट ना हो तो हम सॉरो, दुखी वाली एनर्जी में ओवर थिंक करने लगते हैं। लेकिन जो इनर चाइल्ड सेल्फ हमारा होता है, वो दिमाग नहीं लगाता है, उसे सिर्फ पता है कि वो दिल से फील करता है कि ये चीज़ मुझे ऐसे खेलना है, ऐसे करना है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये मज़ा आ रहा है, सो आई जस्ट डू इट। ओके। सो वैसे ही आप जो न्यू की तरफ जा रहे हैं, नए की तरफ आप जब जा रहे हैं, कुछ नया, कुछ बेहतर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो क्या है आपको तो पता है, लेकिन उस चीज़ को, आई होप बात समझ गए हो आप, उसके साथ कंफर्टेबल होना, उसके साथ सेफ्टी का एहसास होना, और उस चीज़ को ज़्यादा ओवर एनालाइज ना करके, ऑन द बेसिस कि आप उस चीज़ के बारे में, उस नए मैनिफेस्टेशन के बारे में आप क्या फील करते हो, और कैसे उसमें आप उस न्यूनेस को एंजॉय करना चाहते हो। लाइक आपने छोटे बच्चों की ड्राइंग बुक्स देखी होंगी, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती है, बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े पिक्चर्स होते हैं, और आप देखिए, ये जो एंग्जाइटी ना, इस एंग्जाइटी को डील करने का ये भी एक तरीका है कि आप सिली हरकतें करो। आपको लगता है कि ये क्या बकवास कर रही है, बच्चों के काम में मुझे क्यों करना है, नहीं, आप ये चीज़ करोगे ना तो आपके इनर चाइल्ड जो है वो लाइक वो जो अंधेरे बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है या अंधेरे कोने में छुपा हुआ है, दैट इनर चाइल्ड विल कम आउट एंड रेडी टू प्ले। बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे जो ड्राइंग बुक होता है ना, 3+ बच्चों के जो ड्राइंग बुक्स होते हैं, उसमें आप क्रेयॉन भी नहीं, क्रेयॉन तो आप एक बार ऐसे करोगे बहुत सारा कलर फिल हो जाएगा, लेकिन कलर पेंसिल में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा स्क्रिबलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है। उसमें आप जितना टाइम और एनर्जी लगाओगे, उतना ज़्यादा आपके प्रोसेसिंग होगी, आपकी हीलिंग होगी इनर चाइल्ड की। ओके। सो उसमें आप कलर भरो, और आप ये मत सोचो कि हाँ ये बॉडी का कलर ऐसा होना चाहिए, ये ड्रेस का कलर ऐसा होना चाहिए, नहीं, आपको जो मन कर रहा है, जहाँ जो रंग भरने का मन कर रहा है वहाँ वो रंग भर दो। आपको फेस को नीला करना है कर दो, आपको हाथ पैर को येलो करना है कर दो, आपको जैसे रंग भरना है, जो भी, जितना फनी, जितना वियर्ड, जितना जो भी मन करता है, बस आप देखो, कलर को देखो कि ये कलर मुझे भरना है, अभी मुझे ये कलर भरना है, और अभी ये वाला पार्ट में भरना है, तो भर दो। ये मत सोचो कि हाँ इसमें ये कलर नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, नहीं। आप देखो, ये भले ही आपको लगेगा कि बहुत ही सिली आइडिया तेरी मृणालिनी, पर हाँ ये सिली है, क्योंकि बच्चे सिली हरकतें करते हैं, और वो सिली हरकतें आप करोगे, इस तरह की चाइल्डिश हरकतें करोगे आप, जैसे अपना, ये जैसे कहा मैंने कलरिंग का कहा, या फिर आप अपना स्क्रैप बुक बना सकते हो। स्क्रैप बुक में आप पेपर कटिंग्स या कार्ड, वो जो शादी के कार्ड वगैरह होता है, या ग्रीटिंग कार्ड वगैरह होता है, या किसी ना किसी तरीके से कुछ पेपर कटिंग्स वगैरह है, चिपकाओ, उसमें पोइट्री लिखना, उसमें ग्लिटर पेन से डिज़ाइन बनाना, फ्लावर बनाना, या फिर फ्लावर पेटल्स और स्टेम वगैरह ग्लू करके चिपकाना, ऐसे सिली हरकतें करो। आप देखो आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो जो कहीं किसी कोने में, अंधेरे कोने में, ये
इसकी वजह से जिस किसी अंधेरे कोने में आपका इनर चाइल्ड छुपा हुआ है ना, वो निकल कर बाहर आएगा। ओके, यानी कि आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको सेफ फील होने लगेगा, अपने आप के साथ सेफ फील होने लगेगा, क्योंकि आप जो पास्ट पीछे छोड़ रहे हो और जो नया कुछ करने जा रहे हो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप खुद को शायद आप गिल्टी फील कर रहे हो, या फिर अगर गिल्टी भी नहीं है तो किसी ना किसी तरह से अभी भी आप उस चीज़ को लेकर श्योरिटी भी नहीं है। काइंड ऑफ एक मैं यहाँ पे इंटेंसिटी के साथ एक चीज़ फील कर रही हूँ, एक डिस्कम्फर्ट, मे बी in a way you are feeling triggered, or maybe judgmental about yourself, or criticizing, or maybe not feeling, maybe gaslighting yourself, maybe over analyzing, or maybe self doubt। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप अपने आप के साथ, मैं कहूँगी यू आर बीइंग काइंड ऑफ being rude on yourself in some way, like एक एडल्ट पर्सन होने के नाते, एक मिडिल एज मैन और वुमेन होने के नाते, या फिर एक समझदार इंसान होने के नाते, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे ये सब क्यों एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, समथिंग लाइक दैट। पर जो हो रहा है उसका क्या कर सकते हैं? जो हो रहा है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो तो बेवजह नहीं है, राइट? जो निर्णय आप ले रहे हो वो बेवजह नहीं है, जो आप फील कर रहे हो और वहाँ से निकलना चाहते हो वो बेवजह नहीं है। तो जो हो रहा है उसको यू कैन डिनाई दैट, और उसके लिए आप अपने आप को खुद ही गैसलाइट नहीं कर सकते हो, आप अपने आप को खुद ही ट्रिगर और क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट बी एंग्री और यू कैन नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड ऑन योर ओन सेल्फ। यस, फ्रस्ट्रेशन, दैट इज़ द परफेक्ट वर्ड। आप अपने आप पर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, वो नहीं होना है आपको। सो जब आपका इनर चाइल्ड आएगा ना बाहर उस अंधेरे कमरे से, क्योंकि आप अपनी जो अंदर जो आपकी डिज़ायर पलप रही है ना, वो आपका इनर चाइल्ड चाहता है। आपका इनर चाइल्ड जानता है कि आप सच एंड सच जो करने जा रहे हो वो करने से ही वो आपका इनर चाइल्ड सेफ फील करेगा। और इसीलिए यू दैट एडल्ट वर्जन, अपने अंदर के उस इनर चाइल्ड को आप गुस्सा कर रहे हो, उसे डांट रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, उसको डरा, उसको लाइक जैसे होता है ना कि एक पेरेंट कुछ गलत कुछ सही नहीं कर रहा है और बच्चा कह रहा है कि नो आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू प्ले, और आई वांट टू स्लीप, और आई वांट टू वॉच टीवी, और अननेसेसरीली फादर या मदर अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं पे निकाल नहीं पा रहे हैं तो बच्चे पे निकालेंगे। तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये करना है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ाई भी कर चुका हूँ, बट अब टीवी देखने में क्या प्रॉब्लम है, पापा इतना गुस्सा क्यों कर रही है, मम्मी इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही है ना? तो बच्चा क्या करता है, डर जाता है, सहम जाता है। सो यू आर डूइंग दैट एग्जैक्टली द सेम थिंग विथ योर सेल्फ। आपका जो एडल्ट वर्जन है, आपके इनर चाइल्ड वर्जन को ये फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है, गुस्सा कर रहे हो आप, तो आपका इनर चाइल्ड सहम गया है। ओके, और जब आप बहुत ही लॉजिकल तरीके से चीज़ों को देख रहे हो तो आप ये कर रहे हो, लेकिन जो आप फील कर रहे हो आप उसे कैसे डिनाई करोगे? लॉजिकली तो आप अपने आप को शांत चुप कर दे रहे हो अपने इनर चाइल्ड को, लेकिन जो उसके बाद आफ्टर दैट वो जो डर, वो जो घबराहट, वो जो अनसेफ फील कर रहे हो, वो जो डिस्कम्फर्ट, इमोशनली डिस्टर्ब एंड बहुत ही डिसरेस्पेक्टेड या फिर अबांडन फील कर रहे हो, जो भी फीलिंग्स आपको आ रही हैं उसको कहाँ सप्रेस करोगे? कहीं नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी सोल आपको बोल रही है वो पीस क्रिएट करने के लिए, और इस चीज़ को अगर आप सप्रेस करते रहोगे, इस फीलिंग को सप्रेस नहीं कर पाओगे, है ना? अपने आप को चुप करा सकते हो, लेकिन अपने मन को कैसे चुप कराओगे? मन जो चाहता है उसे कैसे रोकोगे आप? और आपकी अंतरात्मा कह रही है कि नहीं, मन की बात को मत टालो, इसको हो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, लॉजिक मत लगाओ, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, जस्ट लेट इट बी, लेट इट आउट, जो मन में है उसे निकाल दो।
जो मन में है उसे कह दो, जो मन में है वो कर दो। अगर आपको नहीं पता है कि आपको करना क्या है, आपके इनर चाइल्ड को फिर से कंफर्टेबल एंड सेफ फील कराने के लिए जो मेथड मैंने आपको बताए वो चीज़ करिए। आपको जो करना अच्छा लगता है वो चीज़ करिए। आप याद कीजिए जब आप छोटे थे तो आपको क्या क्या सिली हरकतें करना अच्छा लगता था। सिली अभी आपको लग रहा है लेकिन उस वक्त आपको बहुत मज़ा आता था, है ना। आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको ऐसे पेपर कटिंग करना अच्छा लगता है, या फिर आपको ऐसे ही रैंडम पेपर पे फूल पत्तियाँ बनाना अच्छा लगता है, या फिर आपको आर्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, मंडाला वगैरह, या फिर मेहंदी आर्ट बनाना अच्छा लगता है। आपको ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जोड़कर कुछ बनाना अच्छा लगता है, या आपको खेलने का स्पेसिफिक, खेलने लायक, खेलने वाली कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, कि सर्टन टाइप के टॉयज अच्छे लगते हैं, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह है, या फिर पजल गेम है, जो भी आपको अच्छा लगता था जब आप बच्चे थे, है ना। या फिर अभी भी अगर आप अपने फ्री टाइम में कभी आप सारा काम करके जब फ्री टाइम मिले तो आप बैठते हो करते हो, वही चीज़ करिए आप। अगर आपको पता है कि आपके मन में कोई बात दबी हुई है, कुछ है जिसे आप बाहर लाना चाहते हो, आपको पता है वो क्या है, क्या फील करना चाहते हो और क्या फील कर रहे हो जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पता है तो ऐसे ही कुछ सिली हरकतें करो। कुछ नहीं तो आप वॉक पे चले जाओ, कुछ नहीं तो गार्डन में प्लांट्स को पानी दे दो, या फिर कुछ नहीं तो आप आपकी माता जी घर में पूजा करती हैं या वाइफ पूजा करती हैं, सुबह आप फूल की माला बना दो, आपको वो भी अच्छा लगेगा, है ना। या फिर आप साइकिल चलाते हो, आप बाइक चलाते हो या स्कूटर चलाते हो, वो चला के कहीं जाओ, कहीं घूमने जाओ, घूम फिर कर ऐसे ही जस्ट एक राउंड मार के आ जाओ अपने शहर में, जितना दूर जा सकते हो आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। ऐसे ही रैंडम घूम के भी अच्छा लगेगा, दो चार लोगों को देखोगे, मन हल्का होगा। तो ये ना टेम्प्ररी सोल्यूशंस है, ये टेम्प्ररी सोल्यूशन है। ये जो मैं बाहर घूमने फिरने की बात कर रही हूँ, टेम्प्ररी सोल्यूशन है। इससे कुछ फायदा नहीं होगा लेकिन आपका मन हल्का होगा ज़रूर। लेकिन ये जो एंग्जाइटी आप फील कर रहे हो, हाँ हो सकता है कि आप कहीं जाओ, अकेले बैठो और वहाँ बैठ के आप अपने मन से बातें करो, अपने आप से बातें करो, तब हो सकता है कि आपको पता चले। ओके। आप बाइक में कहीं जा रहे हो और हालांकि ये सेफ नहीं है, बाइक में जा रहे हो और आप अपने आप से बातें कर रहे हो और अपने ख्यालों में डूबना ये सही बात नहीं है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मैं सिंपली ये चीज़ कह रही हूँ, जहाँ आपको पीस मिल रहा है, जहाँ आपको सॉलिट्यूड मिल रहा है, जहाँ आपको अलोननेस मिल रहा है, वहाँ जाइए। चाहे ये कोई फिजिकल प्लेस हो या फिर अ, आपका वो अलोननेस, वो एनर्जी हो सकती है। ओके, ये एनर्जेटिकली है या फिर कोई लोकेशन है, वट एवर मे बी, इट विल वर्क। क्योंकि ये जो अलोननेस में आप जाएंगे, यहाँ शांति होगी, बाहर का केओस, बाहर का नॉइज नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, सिर्फ अपने आप से कनेक्ट करोगे, विदाउट एनी जजमेंट। जैसे मैंने कहा, कलर रैंडम कोई भी कलर जब जो मन में आए भर दो, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप धीरे धीरे होगा कि आप अगर कोई आपको जज करे, अरे ये क्या है, कैसे कलर भर रहे हो, तुम्हें तो कलर भरना नहीं आता, इतने बड़े हो गए हो तुम, इसका कलर उसमें भर रहे हो, या फिर तुम्हें तो शेडिंग करके कलर भरना नहीं आता, बच्चों की तरह कलर भर रहे हो। लेट देम से एनीथिंग दे वांट, पर आप वही करो जो आपको अच्छा लग रहा है। आप देखना आपको बेटर फील होने लगेगा। यानी कि वो बेटर फील होने का मतलब है कि योर इनर चाइल्ड इज स्टार्टिंग टू फील सेफ विथ यू। दुनिया में सब आपको जज करते हैं, आप कहोगे अपने मन में, दुनिया में सब मुझे जज करते हैं, करे भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। यानी कि आपका इनर चाइल्ड सेफ फील कर रहा है कि दुनिया में कोई भी मुझे सेफ करेगा, मैं खुद को, यानी कि मेरा ओल्डर वर्जन जो है, मेरा जो एडल्ट वर्जन है, वो मुझे ये नहीं करेगा, जज नहीं करेगा। सो आई एम सेफ विथ हिम हर। यानी कि आप अपने आप के साथ कंफर्टेबल फील करने लगोगे, है ना। तो ये जो स्ट्रेस एंड सॉरो, ये वाली एनर्जी, ये पीछा नहीं छोड़ेगी आपको जब तक आप इसको फेस नहीं करोगे, सरफेस पे लाके उसे फेस नहीं करोगे, ये पीछा नहीं छोड़ेगा।
अगर आपको पता है, क्योंकि ये होता है शेयरिंग। दिस पर्सन नोज, दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट, दिस पर्सन नोज कि उसका पर्पस क्या है, ठीक है। सो दिस पर्सन हैज़ अ डायरेक्शन वेयर शी वॉन्ट्स टू गो एंड हाउ शी वॉन्ट्स टू लिव। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको पता है, आपकी तकलीफ का कारण पता है और ये तकलीफ कैसे दूर होगी आपको पता है, जस्ट डू इट। आपको गाना गाने का मन कर रहा है, गाना गाओ। आपको, जैसे मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, आपको मन कर रहा है आप टैरो कार्ड रीडिंग करो और उसके वीडियोस बनाओ। जो भी मैसेज आपको मिल रहा है वो मैसेजेस डाल दो, या फिर कुछ और आपको जो भी मन कर रहा है। इफ़ यू वांट टू राइट, या आपको लिखने का मन कर रहा है आप लिख सकते हो। जो मन में आए लिखो। आपको क्या लिखूं मैं, जो मन में आए आप ऐसे ऐसे लिखो जैसे वो नोटबुक आप लिख रहे हो और आप अपने आप से बातें कर रहे हो। मुझे ऐसा मन कर रहा था करने का लेकिन मैंने ये नहीं किया, तो आप अपने आप से फिर सवाल पूछो, क्वेश्चन, क्यों क्यों नहीं किया। फिर अपने आप ही अपने आप को आंसर दो, मुझे लगा ये वो ऐसा है, वैसा 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 है। फिर उसके बाद आपके मन में सवाल आएगा। अपने आप से झूठ नहीं बोलना, अपने आप के प्रति ऑनेस्ट होना। जो मन में सवाल आएगा ना, उस सवाल को इग्नोर करने की कोशिश मत करना आप। फिर वह सवाल खुद से पूछना, लिखना, ये सवाल ऐसा ऐसा है, फिर जवाब देना आप जैसे जैसे अपने आप के साथ ऑनेस्ट होते जाओगे, सवाल आपके जो अंदर है वो उसे आप अंदर सप्रेस नहीं करोगे, इग्नोर नहीं करोगे। सवाल लिखोगे, आंसर ऑनेस्टी के साथ आंसर लिखना है। आप करते जाइए, देखिए कितना फ़ायदा होगा। देखिए, ये होता है सवाल पूछना और ये होता है जवाब। आप यहाँ पे हाँ या ना के बीच लटके हुए हो, ये करूँ या वो करूँ के बीच में लटके हुए हो। लेकिन ये होता है कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस दिशा में जाना है, मुझे ये करना है, मिल जाएगा। सवाल अपने ऑनेस्टी के साथ सवालों को पूछो, अपने आप को सवाल पूछो और अपने आप को जवाब भी मिल जाएगा। हाँ, देखिए, तभी आप जान पाएंगे। जब आपको पता होगा ना कि आप हाँ या ना, करूँ नहीं करूँ, ये करूँ या वो करूँ। अपने आप को क्वेश्चन जब पूछोगे और आंसर आप ऑनेस्टी के साथ दोगे ना, तो आपको क्या करना है वो डायरेक्शन तो मिला, और कैसे करना है, क्या एस्टेब्लिश करना है, अपने लाइफ को कैसा अपनी ज़िंदगी में कैसे रंग भरने हैं, वो आपको दिखने लगेगा। और जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों ज़रूरी है, तो उसमें कैसे रंग भरना है, आपको जब पता है, यू विल बी एबल टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। खुशी खुशी करोगे आप। अभी अभी आपके मन में शंका है, पर तब आप खुशी खुशी करोगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी क्लैरिटी है। आप ट्रूली क्या डिज़र्व करते हैं, ये वो चीज़ है। आप ट्रूली क्या डिज़र्व करते हैं वो आप एम्बॉडी करना स्टार्ट करोगे, उस चीज़ पर आप वर्क करोगे। और साथ ही साथ ये चीज़ है, जबकि ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आप अगर ये चीज़ लिखेंगे ना, ये जो आपका सॉरो एंड स्ट्रेस है ना, इसकी वजह से आपके पास इतना, आपके सामने बात इतनी तो क्लियर है कि आप क्या मिल रहा है आपको और क्या आप डिज़र्व नहीं करते हैं, राइट। तो आप जब लिखोगे तो ये लिखोगे कि मैं ऐसा ऐसा डिज़र्व नहीं करता हूँ, आई डिज़र्व दिस एंड दैट, है ना। तो आप धीरे धीरे ये चीज़ होगा, आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, इसने ये किया, उसने वो नहीं किया। उससे धीरे 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 आपकी राइटिंग बदलती जाएगी कि मैं ये डिज़र्व करता हूँ, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मेरे लाइफ में ये होना चाहिए, आई एम वर्किंग ऑन दिस, आई एम
मैनिफेस्टिंग दिस, जो जो नहीं वाली एनर्जी से धीरे धीरे है वाली एनर्जी में आता रहेगा। जो अनअलाइन है उसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देकर आप जो अलाइनमेंट में होनी चाहिए उस पर फोकस करने लगे, आपकी राइटिंग बदल जाएगी। तो ट्राई कीजिए वो चीज़। तो उससे ये चीज़ होगा कि आप जो डिज़र्व करते हैं, जो डिज़र्व नहीं करते हैं, वो बात करते करते आप क्या डिज़र्व करते हैं आपको पता चलेगा, एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन व्हाट यू डिज़र्व। स्लो डाउन, डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपका जो मैनिफेस्टेशन है, देखिए आपका मैनिफेस्टेशन आपके लिए होना चाहिए, यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, यानी कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि इस वक्त आप दूसरों के बारे में मत सोचिए, ठीक है। इस वक्त आप दूसरों के बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। जब आप अपने आप से जुड़ोगे, अपने आप आपसे जुड़े हुए लोग आपसे जुड़ने लग जाएंगे, ठीक है। जो आपसे जुड़े नहीं है, यानी कि अनअलाइंड एनर्जीज, जो टॉक्सिक लोग हैं, वो अपने आप आपसे अलग हो जाएंगे। और जो ट्रूली आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके उनके सोल टाइज हैं या हेल्दी रिलेशनशिप है, जो आगे जाकर नए लोगों से मिलोगे, वो अपने आप ही, सोल टाइज तो टॉक्सिक लोगों के साथ भी होते हैं, मैं हेल्दी टाइज की बात कर रही हूँ। सो वो अपने आप ही जुड़ने लग जाएंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खुद से कनेक्ट करोगे उस एनर्जी को, ये वाली एनर्जी को आप एम्बॉडी करने लगोगे, और वो एम्बॉडीमेंट ही यूनिवर्स को साइन देगा कि आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, द फ्लावर इज अबाउट टू ब्लूम, है ना। तो ये ऑटोमेटिक आपकी तरफ खींचा चला आएगा, या यूनिवर्स आपके और आपके मैनिफेस्टेशन के बीच की दूरियां कम कर देगा, बट इट विल टेक टाइम। सो इसलिए आपको बोला जा रहा है स्लोइंग डाउन, बेसिकली स्लो, आपकी प्रोसेस को स्लो डाउन करना नहीं है, इज जस्ट टेलिंग यू कि टेक योर टाइम, टेक योर ओन टाइम। कछुआ अपना टाइम लेके जाता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं होती कि सब लोग जल्दी चल के चले जाते हैं, किसी को 1 मिनट लगता है, मुझे 1 घंटा लगता है। सो वो अपने आप को जज नहीं करता है ना। टोटल किसी के केयर नहीं करता है, कोई क्या सोचता है, कोई कितनी जल्दी चलता है, किसी के लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं। मैं अपने पेस पे जितने स्पीड चल पाता हूँ मैं उसी पेस में जाऊँगा, जहाँ जाना है जाऊँगा, आई टेक माई टाइम। चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, उथल पुथल हो जाए, रास्ते में कितनी भी अड़चने आ जाए, मैं अपने पेस पे जाऊँगा। सो ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। आई डोंट नो व्हाई आई नीडेड टू से कैप्रिकॉर्न एनर्जी, बट Capricorn is all about consistency, commitment, and that big brother वाली एनर्जी, जहाँ एक छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई पर या अपनी बड़ी बहन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो वाली एनर्जी है। सो इस वक्त आपको ज़रूरत है कि आप खुद ही अपने बिग ब्रदर आर्केटाइप बन जाइए, ठीक है। विश्वास रखिए कि जो, जैसे कि एक बड़ा भाई विश्वास दिलाता है, तो कर भाई, मैं हूँ तेरे साथ, जो प्रॉब्लम होगा हम हैंडल कर लेंगे। सो यू बिकम दैट ब्रदर आर्केटाइप फॉर योर सेल्फ, कि मैं करूँगा ये चीज़, या करूँगी मैं ये चीज़, मैं आगे बढ़ती जाऊँगी, चाहे कितना भी टाइम लगे, मैं अपने स्लो भले ही है। ये स्लो फास्ट का कुछ ना, ये होता है कंपैरिजन। स्लो और फास्ट ये कंपैरिजन होता है। जब आप दूसरों को देखते हो आपको लगता है माय गॉड उनके लाइफ में सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, मेरी लाइफ में पता नहीं कब होगा। नहीं, कंपेयर नहीं करना है। ये टॉर्टोइस किसी के साथ कंपेयर नहीं करता है, वो बस अपने पेस पे चलता रहता है। तो आप अपने पेस पे चलते रहिए और वो आपका परफेक्ट स्पीड है, वही मानकर चलिए। एंड बी कंसिस्टेंट, हैव पेशेंस, बस कमिटेड रहिए। आपने जो पाथ आपने चुना है वो क्या है, क्यों है, वो पर्पस आपको पता है, जस्ट कीप गोइंग। एक एक करके सब कड़ियाँ जुड़ने लगेंगी, सब कुछ आपके साथ अलाइनमेंट में आने लगेगा।
अपने आप कभी कभी मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो आपको 3D आइज 3D व्यूज़ में यानी कि बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे आप चीज़ों को देखेंगे, आपको बहुत इम्पॉसिबल लगेगा। कहीं किसी से कुछ, कहीं किसी एंगल से तो सवाल ही नहीं उठ रहा है कि ये चीज़ हो पाएगा, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ये चीज़ करते जाओगे ना, आप देखोगे कि एक एक करके कड़ियाँ जुड़ने लगेंगी, एक एक करके जो ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे हटने लगेंगी। और जहाँ तक मेरा मानना है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकेजेस इंटरनल ब्लॉकेजेस होती हैं। एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस पहले नहीं झड़ती हैं, ये मेरा मानना है, मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस पहले नहीं जाती हैं, वो चिपकी रहती हैं, लीच की तरह चिपकी रहती है एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस, तब तक जब तक आप अपने इंटरनल ब्लॉकेजेस को नहीं हटाते हैं। दिस इज ट्रस्टिंग योर सेल्फ। ओके, ट्रस्टिंग योर सेल्फ एंड बीइंग कंसिस्टेंट ऑन योर पर्पस। सो जितना ज़्यादा आप काम करते जाओगे उतना आप देखना कि इंटरनल ब्लॉकेजेस हटते जाएंगे, और जितना ज़्यादा इंटरनल ब्लॉकेजेस हटते जाएंगे आप अंदर से वो अलाइनमेंट फील करने लगोगे। भले ही 3D पे आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर से आप महसूस करोगे हाँ चीज़ें बदल रही हैं, सब सही हो रहा है। फिर भी टाइम लगेगा, फिर भी आपको लगेगा कि हाँ अंदर से महसूस होगा सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि स्टिल मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है रिजल्ट, आपको लगेगा। वो इसलिए क्योंकि आप एक टाइम पे विदाउट एनी एक्सपेक्ट, पहले आप एक्सपेक्टेशन रखते हुए काम करते हैं। ओके, पहले आप एक्सपेक्टेशन रखते हुए काम करते हैं, तब आपको कुछ महसूस नहीं होता है। फिर एक्सपेक्टेशन रिलीज करके काम करते हो, आपको एनर्जी फील होने लगती है। एनर्जी जब फील होने लगती है, फिर एक्सपेक्टेशन मन में जागता है कि अब शायद रिजल्ट दिखने लगेगा। लेकिन वो एनर्जी फील करते रहोगे और एक्सपेक्टेशन छोड़कर डिटैच होकर फिर भी आप काम करते रहोगे, तब तब आपको रिजल्ट दिखना शुरू होता है। ओके, यूनिवर्स आपको ये चीज़ कह रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं। ओके, ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस आपको रोकने की कोशिश तो करेगा ही। ब्लॉकेजेस का काम ही है आपको रोकना। और ये जो ब्लॉकेजेस आपको रोकते हैं, ये ब्लॉकेजेस को देखकर डर जाना आपका काम नहीं है। आप जैसे आप जैसे दौड़ रहे हैं, रनिंग रेस है, और बीच में वो क्या बोलते हैं, वो जो हडल्स होता है ना रनिंग रेस में, बीच में हडल्स वाला जो रनिंग रेस होता है वो वाला, तो उसमें क्या होता है, आप जब वो हडल्स रखे जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे रुक जाना है। आपको दूर से देखना है कि हडल्स हैं, वो छोटा है बड़ा है, उसके हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली आपको जंप लगानी होती है, एंड अकॉर्डिंगली आप खुद को प्रिपेयर करते हो कि मैं यहाँ से अगर स्पीड बढ़ाऊँ या इस तरह से एडजस्ट करूँ तो मैं उसको जंप करके आगे जा सकता हूँ, है ना। तो वैसे मैं चीज़ फील कर रही हूँ। ये हर्डल्स हैं, आज कल थे आज भी हैं, और हमेशा आपको ज़िंदगी में कुछ भी करो, सिर्फ ये सिचुएशन नहीं, आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ हर्डल्स आती हैं। हर्डल्स आपको रोकने के लिए आती हैं, लेकिन ईश्वर इन हर्डल्स को आपको रोकने से इन हर्डल्स को नहीं रोकते हैं, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि इन हर्डल्स को आप पेडस्टल बनाकर इनके ऊपर चढ़कर जाओ। यानी कि ये रुकावटें, ये ऑब्स्टेकल्स जो हैं, ये ऑब्स्टेकल्स को फेस करके आप खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ, और ज़्यादा पावरफुल बनाओ, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ जाए। जितना लोग आपको रोकेंगे उतना ही आप जिद पे अड़ जाओ कि नहीं, मैं जिस पाथ पर निकली पड़ी हूँ, जो जिस सच का साथ मैं दे रही हूँ, जो जो मेरी बिलीव सिस्टम है, मेरे मोरल्स एंड वैल्यूज़ हैं, मैं उसमें डटी रहूँगी, टिकी रहूँगी। बिल्कुल हिलना नहीं है, मतलब डगमगाना नहीं है, आपके पैर डगमगाने नहीं चाहिए। लोग रोकेंगे, हजार बातें करेंगे, हजार क्रिटिसिज्म होगा,
और आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बुली करेंगे, लोग आपको सेल्फ डाउट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, 50 बार आपको क्वेश्चन करेंगे, आपको गैसलाइट करने की कोशिश करेंगे, आपके इरादे डगमगा जाए, आपके हौसले डगमगा जाए, वो चाहेंगे। और आपको ऐसे फंबल करने के, ऐसे 50 इधर उधर के बातें घुमा फिरा कर कन्फ्यूजन क्रिएट करके आपको फंबल करने की कोशिश करेंगे। आप जहाँ पे आपकी जुबान लड़खड़ाने लगे, मतलब उनको खुशी मिलती है कि आप हार गए। पर नहीं, आपको हार नहीं माननी है। आप जानते हैं कि आप जो भी फेस कर वो ऑब्स्टेकल है, यानी कि ये गलत है। आपके हाईएस्ट डेस्टिनी की तरफ आपका जो रुख है, ये ओके, जो आप हाईएस्ट डेस्टिनी की तरफ आपका जो रुख है, जो जो पाथ है, डायरेक्शन है, उसमें जो भी बीच में आ रहा है, आप जानिए बीच में आ रहा है मतलब वो ब्लॉकेज है, यानी कि वो गलत है, यानी कि वो होना नहीं चाहिए, यानी कि उस चीज़ को जंप करके मुझे जाना होगा, उसे पार करके मुझे जाना होगा। तो मन में डाउट नहीं आने देना कि ये सही है, कहीं ये सही तो नहीं है, नहीं, ये सवाल आने ही नहीं देना मन में। मन में किसी भी हाल में सवाल आने नहीं देना, ये गलत है। क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ वो, आप जितना मेंटली क्लियर होंगे ना, जितना मेंटली आप क्लियर होंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये अगर आपको दिख गया बीच रास्ते में, तो आपके हौसले डगमगाएंगे नहीं। आप जान जाएंगे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे रेड फ्लैग्स के साथ आया है, कुछ ना कुछ यहाँ मुझे रोकने के लिए आया है, कुछ ना कुछ मुझे फिट इन करवाना चाहता है, मुझे कमज़ोर बनाना चाहता है, और मेरे हौसलों पर लाइक मुझे मेरे निर्णय पर डाउट पैदा करने के लिए आया है, या मुझे रोकने के लिए आया है कोई चीज़। तो मैं इसको पार करके मैं जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं, एक कदम भी, एक मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी, बस चलती जाऊंगी मैं। ये हौसला आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपने वो आजकल तो सब लोग, आप लोग फ़ोन पे रील्स देखते हैं, मैं भी देखती हूँ कभी कभी तो रील्स में एक आता है ना, घर में जो नैरो पाथवे जहाँ पे होता है, रूम के बीच में जो नैरो पाथवे होता है, वहाँ पे जो सेलो टेप लगा होता है, और थोड़ा सा कहीं भी थोड़ा गैप और कहीं ज़्यादा बड़ा गैप होता है, और बच्चों को या पेट्स को वहाँ पे जंप करने के लिए बोला जाता है। तो वहाँ जो बच्चा जो होता है वो आता है, और आके पहले रैंडमली इधर उधर करके वो बिना सोचे समझे बस इधर उधर कहीं से भी घुस के अदर साइड जाना की कोशिश करता है, ताकि उसका खाना, उसका दूध का बॉटल वहाँ रखा होता है। तो उसके बाद जब वो जा नहीं पाता है, फेल हो जाता है, तो वहाँ बैठ के वो रोने लगता है। फिर उसके बाद उसको समझ में आता है कि रोने का क्या फ़ायदा है, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ बैठा हूँ यहाँ तो दूध की बॉटल है नहीं, अदर साइड है, तो जाना तो पड़ेगा। तो वो रोना बंद करता है, अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है, और सबसे बड़ा वाला जो गैप होता है सेलो टेप के बीच में, वहाँ से हाथ पैर कुछ ना कुछ करके किसी भी तरह से पूरी जान, पूरी ताकत लगा के, पूरा दिमाग लगा के वहाँ से जंप करके आता है अपनी दूध बॉटल के पास, है ना। वो विजुअलाइज आपको क्यों करा रही हूँ, इस वक्त आप ऐसी सिचुएशन में हैं। ये जो ऑब्स्टेकल्स आपकी ज़िंदगी में है ना, ये ऑब्स्टेकल्स सिर्फ आपके लिए एक टेस्ट है, यूनिवर्स टेस्ट कर रहा है। इसलिए मैं कह रही थी आपको, अभी क्या कहा मैंने, कि ये ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन यूनिवर्स ये ऑब्स्टेकल्स हटाएगा नहीं, क्योंकि ये आपके लिए टेस्ट है। आप ये छोटे मोटे ऑब्स्टेकल देखकर आप घबरा जाओगे, डर जाओगे, सेल्फ डाउट करोगे, खुद को विक्टिमाइज करने लगोगे। जो बच्चा रो रहा है, दैट इज विक्टिमाइजेशन, है ना। खुद को विक्टिमाइज करने लग जाओगे, वहीं बैठ जाओगे, कंफर्ट जोन में बैठ जाओगे। मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होता, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, और एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ, पर मैं कुछ बेटर एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ की सिचुएशंस मुझे अलाउ नहीं करती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब विक्टिमाइजेशन है। रोते रहने से, ये बैठ के अपने कंफर्ट जोन में रोते रहने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं होगी। वो अपने कंफर्ट जोन में बैठ के रोते रहने से बच्चे को उसके दूध की बोतल मिली? नहीं मिली। उसने रोना बंद किया। यानी कि आपको अपना विक्टिमाइजेशन बंद करना होगा, और आपको मन शांत करना होगा, और सोचना होगा, विचार करना होगा कि क्या रास्ता निकालूं मैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या रास्ता निकालूं। भले ही आप एक झटके में सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, एक एक स्टेप करके जाओ। अभी के लिए फ़िलहाल क्या ज़रूरी है वो करते जाओ। फिर नेक्स्ट, जो जैसे जैसे आपको, जहाँ जहाँ आपको एंग्जाइटी फील होगी ना, आप जानना कि किसी एक चीज़ को लेकर आपको एंग्जाइटी फील हो रही है, और वो चीज़ आप
अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, आप जानना कि वहाँ पे ज़रूर कुछ मैसेज है, ज़रूर उस सिचुएशन, जिस चीज़ को मैं अवॉइड कर रहा हूँ वही मुझे करना है। जो चीज़ मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि लेटर ऑन, आई विल थिंक अबाउट इट लेटर ऑन, पर वो मुझे पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो मुझे एंशियस कर रहा है, यानी कि वो एक्चुअली वो लेटर ऑन नहीं, अभी के अभी करना है। तो जस्ट कीप डूइंग दैट। ओके, सो वही चीज़ है, विक्टिमाइजेशन बंद करो और सोचो, विचार करो कि क्या एक्शन अभी लेने की ज़रूरत है, और वही एक्शन ले लो आप। और देर सवेर आप पहुंच ही जाओगे, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है ना, एक एक कदम आगे बढ़ते जाओगे, धीरे धीरे फाइनल रिजल्ट तक आप पहुंच ही जाओगे। टेक योर ओन टाइम, टेक योर ओन टाइम। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, रास्ता आपके मैनिफेस्टेशन को पूरी तरह से अपने लाइफ में अलाइंड करने के लिए, अपने लाइफ में पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको वो ग्राउंड करने के लिए, ठीक है, आपको जो रास्ता यूनिवर्स दिखा रहा है, आप उस रास्ते पे चलिए। देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। Let me show you. देखिए ये यहाँ पे एक इंसान है ना, एक ब्लैक स्पॉट है, ये एक इंसान है, और ये नीचे नीचे वैली में नहीं चल रहा है, वो पहाड़ों पे चल रहा है, क्योंकि ईश्वर ने उसको वैली पे चलने के लिए कहा ही नहीं है, उसको डायरेक्शन नहीं दिखाया है, वैली पे नहीं जाना है। ईश्वर ने उसको संकेत दिया है, तुम पहाड़ों के ऊपर ऊपर से यहाँ से जाओ। और ये कैसा रास्ता होगा ना, कभी ऊंचा है, कभी नीचे की तरफ आ रहा है, कभी वैली से फिर ऊपर चढ़ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर चढ़ रहा है ना। तो उसका उसका जो डेस्टिनेशन है वो यहीं से होकर गुजरेगा। कहने का मतलब है, आप अपना दिमाग, अपना ईगो माइंड मत लड़ाइए, दिमाग लड़ाइए, लेकिन आपका इंट्यूशन जो कह रहा है वो चीज़ कैसे करना है। ओके, आपका इंट्यूशन जो कह रहा है वो चीज़ कैसे करना है, उस पर दिमाग लड़ाइए, लेकिन अपने फियर बेस्ड जो आपकी थिंकिंग है, मैं उसको दिमाग नहीं लड़ाना बोल रही हूँ, ठीक है। फियर बेस्ड थिंकिंग में दिमाग मत लड़ाओ, वो ईगो बेस्ड है, फियर बेस्ड है। जहाँ आपका इंट्यूशन कह रहा है, आपकी इनर फीलिंग कह रही है, आपका दिल कह रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ अभी कर देना चाहिए, जस्ट डू दैट। या अभी के लिए ये चीज़ मुझे करते रहना है, कीप डूइंग दैट। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आपके हिसाब से रास्ता आपको लग सकता है कि दिस शुड नॉट बी द राइट वे, दिस शुड नॉट, द थिंग्स शुड नॉट बी डन लाइक दिस, और दिस शुड नॉट बी द राइट वे। पर नहीं, आपको ज़रूरत है कि जो रास्ता आपको यूनिवर्स दिखा रहा है, ईश्वर दिखा रहे हैं, संकेत आपको मिल रहा है, बस उसी रास्ते पे चलते जाइए। विश्वास रखिए, जो जैसा हो रहा है आपको मेसी लग सकता है, आपको डाउट हो सकते हैं, आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, आपको अनकंफर्टेबल मतलब आपके ईगो को अनकंफर्टेबल लगेगा, आपके ईगो को अनकंफर्टेबल लगेगा, आपके जो एडल्ट पर्सन आपका जो है, इनर एडल्ट है, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, क्योंकि वो जो हम जो एडल्ट बीइंग होता है ना, हम जजमेंट को देखते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग पागल समझेंगे, ये सही नहीं होगा, ये सब सोचते हैं। लेकिन इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मेक श्योर कि आपका इनर चाइल्ड सेफ फील करे, इसीलिए कह रही हूँ। और ईश्वर जो रास्ता दिखाता है ना, बच्चे आंखें बंद करके ईश्वर पर भरोसा करके चलते हैं। बच्चों का जो इंट्यूशन होता है, इनर फीलिंग, जो गट फीलिंग होती है, बच्चों की बहुत स्ट्रांग होती है, और वो विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट ओवर थिंकिंग, विदाउट ओवर एनालाइजिंग, सेकेंड थॉट भी नहीं, बस वो कर जाते हैं, है ना। बच्चे बच्चे इसलिए मासूम कहलाते हैं, हम लोग मासूम नहीं कहलाते हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि ईश्वर जो रास्ता दिखा रहा है उसी रास्ते पे, वैसे जैसे दिखा रहा है रास्ता वैसे चलो। आप अगर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कर रहे हो, ईश्वर कह रहा है कि नो, पहले प्लान बी होगा, उसके बाद प्लान सी होगा, उसके बाद प्लान ए होगा, अकॉर्डिंगली करो। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 नहीं हो सकता है, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 2, स्टेप 1 ऐसे हो जाए।
जैसा आपको संकेत मिल रहा है वैसा करिए। देखिए, ईश्वर जो दिखा रहा है, जो करने के लिए कह रहा है ना, उसका एक हायर पर्सपेक्टिव है। और ईश्वर जो रास्ता आपको दिखा रहा है, उसी रास्ते से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, पॉसिबिलिटी। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बस उसी तरीके से है जैसे ईश्वर आपको संकेत दे रहा है, आपका हायर सेल्फ आपको संकेत दे रहा है, आपका इनर चाइल्ड संकेत दे रहा है। बस उसी तरीके से सॉल्व होगी आपकी प्रॉब्लम। अपना दिमाग लड़ाने से नहीं होगा, ये हायर पर्सपेक्टिव से ही होता है। Seeing through the illusion, trusting the unseen, but felt very strongly, है ना। आप फील करते हो, बहुत स्ट्रांगली फील करते हो कि मुझे ये करना चाहिए, लेकिन आगे क्या होगा आपको नहीं पता, या फिर ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, वो आपका दिमाग कह रहा है नहीं। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि वही जो चीज़ मैंने कहा अपनी, ये देखिए थर्ड आई एक्टिवेशन, अपने इनर कॉलिंग को सुनिए। आपका अंतर्मन कह रहा है कि हाँ इसी तरीके से चीज़ें हो, तो बस वही करते जाइए। क्योंकि ये जो एंग्जाइटी आप फील करते हो ना, ये एंग्जाइटी ही है जो आपको बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, जहाँ आप एंग्जाइटी फील करते हो, मतलब देयर इज समथिंग यू आर डूइंग बट यू मस्ट नॉट डू। और क्या करके वो एंग्जाइटी दूर होगी, एग्जैक्टली वही चीज़ आपको करना है, वही चीज़ बता रहा है। सो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।